Hello students, good morning. How are you? I hope you are healthy with your family at your home. In my previous video, I started a grammar topic sentences. Today again we revise it that what is sentence? A sentence is a group of words conveying a complete meaning. एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसकी एक पूरा अर्थ निकलता है, मीनिंग होता है, वो सेंटेंस कहलाता है. सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसके एंड में जो है फुल स्टॉप लगा होता है या क्वेश्चन मार्क होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. एग्जाम्पल, संचित इज प्लेइंग फुटबॉल. संचित, ये जो हैं 4 वर्ड्स हैं और जब इनको हम एक सीक्वेंस में लगा दिया तो इसकी एक सेंस निकल आई कि संचित जो है वो फुटबॉल खेल रहा है. तो ये क्या कहलाता है? एक सेंटेंस. व्हाट अ फाइन आइडिया, कि कितना बढ़िया आइडिया है, जो कितना अच्छा शानदार आइडिया है. तो ये क्या है? एक सेंटेंस है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, affirmative and negative sentences. Declarative sentences, these sentences simply make statements. ये सेंटेंस जो होते हैं वो एक सिंपल स्टेटमेंट ही होती है इनकी. एग्जाम्पल्स, दे आर माई क्लासमेट्स, वो मेरे क्या हैं? सहपाठी हैं. दिस इज़ नॉट माई बॉल, यह मेरी बॉल नहीं है. मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट होती है. Next is interrogative sentence. Interrogative sentence is these sentences are used to ask question. ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो है क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू प्लान फॉर द फ्यूचर, कि आपका जो है फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब क्वेश्चन पुट किया गया है. क्लियर? तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, these sentences are used to give command, request and offer advice. इन sentences में किसी को हम अगर कमांड, आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, क्लोज द डोर. तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे ओपन द विंडो. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, these sentences are used to express strong feelings. ये sentences जो हैं वो अपनी feelings को show करवाते हैं कि हमारी जो है क्या feelings हैं, हम उसे show कर पाते हैं. और इन sentences में लास्ट में exclamation sign लगा होता है, जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, अलास, आई हैव यून्ड. मतलब हुर्रा, वाव, ये सारे क्या हैं? किसी को जब हम खुशी होती है हम वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर अलास जो है वो हम कोई गम के समय उस वर्ड को यूज़ करते हैं. तो हमें जो है अपनी फीलिंग जो है हम शो कर देते हैं कि आखिर जो है हमारी क्या कैसी फीलिंग्स हैं. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कन्वेज एन इन्फॉर्मेशन. अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे अयान इज़ रनिंग, अयान जो है वो भाग रहा है. द फ्रिज इज़ एम्प्टी, फ्रिज जो है खाली है. मतलब एक स्टेटमेंट नहीं है, इनमें जो है इन्फॉर्मेशन भी कन्वे की गई है. एंड नेगेटिव सेंटेंस, इन जिसमें जो है हम नोट यूज़ कर देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन कहलाते हैं वो हमारे. स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस वीडियो आई गेव यू सम वर्कशीट टू सॉल्व रिगार्डिंग दिस टॉपिक. आई होप यू हैव completed your work in notebooks. Today I am solving these worksheets and our first worksheet is rearrange the words to make meaningful sentences. कि आपके सामने ये जो हैं वर्ड्स दिए हुए हैं इन्होंने, और इन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है ताकि जो है इसकी पूरी सेंस निकल सके. द फर्स्ट वन इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन दैट्स. तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? दैट्स आगे ले आएंगे, दैट्स द बेस्ट फिल्म, I have ever seen.
मतलब जिससे जो क्या है एक पूरी सेंस बन गई और ये क्या बन गया, एक सेंटेंस। नेवर सीन सो मैनी कार्स आई हैव इन वन प्लेस। I have never seen so many cars in one place. Third, is beautiful, isn't it the view here? The view here is beautiful, comma, isn't it? This sentence is a question tag. ये question tag में आ गया, clear? Is getting married my brother who lives in Bengal next month. My brother who lives in Bengal is getting married next month. इन वर्ड्स को जो है हमने देखो एक सीक्वेंस में लगा दिया और ये एक पूरी सेंस निकल आया कि मेरा ब्रदर जो बंगाल में रहता है उसकी अगले महीने जो है शादी होने जा रही है। और देखो आपको इससे पता चल गया ना, एक सेंस निकल आई कि क्या सेंटेंस बना है। और अगर ये जो वर्ड थे तो हमें पता नहीं चल रहा था, इनको सही से हमने अरेंज किया तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। Next is you go, don't you to my school. You go to my school, comma, don't you. Is where do you know the nearest bus stop? Do you know where is the nearest bus stop? This is our first worksheet. I hope you have cleared, and our next worksheet is राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेज अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये आपको सेंटेंसेज दिए गए हैं और इन सेंटेंसेज को रीड करके आपने इनके सामने जो है वो उसके टाइप्स राइट करने हैं कि ये कौन सा टाइप्स का है। फर्स्ट इज संजय इज नॉट इन टाउन नाउ, कि संजय जो है वो कस्बे में अभी नहीं है। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसने में क्या है, इसमें इन्होंने हमें क्या है, इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। रोशीज मदर इज इल, रोशी की माँ बीमार है। सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अ चाइल्ड इज क्राइंग इन द बैकयार्ड, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। वी आर द मेंबर ऑफ दिस क्लब, हम जो हैं इस क्लब के मेंबर्स हैं, दिस इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट इज इट बिलोंग्स टू हिम, it is declarative sentence. what happened to your car, interrogative sign आ गया, this one is interrogative sentence। क्वेश्चन पुट किया गया ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉलो हिम, फॉलो वर्ब की फॉर्म से शुरू हुआ है, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहो, तो एडवाइस दी गई है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेक दिस टेस्ट वंस अगेन, दिस ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है, क्वेश्चन पुट किया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉरगिव देम, उनको माफ़ कर दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, एडवाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा मतलब अपनी खुशी व्यक्त की है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाई कांट यू ज्वाइन आवर टीम, इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। read quickly, it's imperative sentence. So students, I hope you have cleared these two worksheets, and the next two worksheets I will solve tomorrow. And if you have any problem regarding this worksheet and regarding this topic, you can call me at my number, that is 6239734922, 6239734922. Thank you. Have a nice day.